हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर विटनकर और आप देख रहे हैं महल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स और उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो आज के हम वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। इन दैट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यूनिट की बातें करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें करने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, इसकी भी हम लोग आज बातें करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं आपको दो ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहला रिक्वेस्ट ये कि आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है और जो जो चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे नोट डाउन करना है। दूसरी चीज, आपको ये वीडियो जो है वो टिल द एंड देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। दैट इज यूनिट नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पहले सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, सो हाउ यू डिफाइन द फिजिक्स। इट इज एन क्वांटिटेटिव साइंस। ये क्या है, क्वांटिटेटिव साइंस है इन विच वी आर मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज। हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने वाला है। ठीक है, अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज क्वांटिटेटिव साइंस। ये क्या है, क्वांटिटेटिव साइंस है। ठीक है, फिजिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव साइंस है इन विच वी आर मेजर, हम लोग मेजर करने वाले हैं क्या, सम फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज, कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, मास है, ठीक है, बाद में टाइम है, लेंथ है, ठीक है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। ठीक है, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। अब समझते हैं एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है। एक्चुअल एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज एन क्वांटिटेटिव साइंस। व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, सो फिजिक्स क्या है, एक क्वांटिटेटिव साइंस है जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ मेजर करने वाले हैं। तो किसको मेजर करने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, किसको मेजर करने वाले हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। ठीक है, सो ऐसे कौन कौन से क्वांटिटीज है, मास है, टाइम है, लेंथ है, वॉल्यूम है। तो ये जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। तो जिस सब्जेक्ट में हम इनका मेजरमेंट करने वाले हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बुक के अंदर नहीं दिखाई देगी, तो आप मेरे साथ साथ इसे नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। जो क्वांटिटी आप लोग मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। जो क्वांटिटी आप लोग क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, विच कैन बी मेजरेबल। आपको वर्ड याद रखना है, मेजरेबल। ठीक है, आपको वर्ड कौन सा याद रखना है, मेजरेबल। जो क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोग मास को मेजर कर सकते हैं क्या, हाँ मेजर कर सकते हैं। हम लोग खुद का भी मास मेजर करते हैं, जनरली क्या में मेजर करते हैं, केजी में। ठीक है, सो मास को मेजर कर सकते हैं। दूसरा, लेंथ को मेजर कर सकते हैं क्या, हाँ लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। काय में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर में। ठीक है, टाइम को मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आवर्स, मिनट, सेकंड में। ठीक है, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को, ये जो मास है, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है, इन सबको ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं। तो किसके अंदर मेजरमेंट करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई आपको। दूसरा चीज, अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजरेबल। आपको अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मेजर करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सो टू मेजर, ये पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। आपको कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर पढ़नी है,
ठीक है, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, आपको अगर मेजर करनी है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है डिवाइस एंड दूसरा होता है यूनिट। पहला क्या होता है? डिवाइस, और दूसरा क्या होता है? यूनिट। ठीक है, अब डिवाइस क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वो चीज समझते हैं। डिवाइस क्या चीज होती है? ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों को, अगर आपको मास मेजर करना है, ठीक है, हम लोगों को क्या क्या करना है, एक मास है, एक इंसान है, उसका मास अपने को अगर मेजर करना है, चलो मान के रखते ये वो इंसान है, ठीक है, इसका अपने को मास मेजर करना है, इसका अपने को मास मेजर करना है। तो हम लोग कैसे मास मेजर करेंगे इसका? तो इसको लेके जाएंगे वेटिंग मशीन पे इसको रखेंगे, तो वेटिंग मशीन पे हम लोग इसका क्या मेजर कर सकते हैं? मास मेजर कर सकते हैं। करेक्ट है। अब बात आती है, हमारा डिवाइस तो समझ आ गया, इसका मास हम लोगों ने मेजर कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको मेजर करने के लिए हमको एक चीज की भी जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो वही है, व्हाट इज यूनिट। ठीक है, अब समझते हैं यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज व्हाट, इट इज अ स्टैंडर्ड, ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड है विच इज यूज फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, एक प्रकार का क्या है? स्टैंडर्ड है, जो कि किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये एक इंसान था, ए नाम का इंसान था, इसका हमें क्या करना था? मास मेजर करना था। तो मास क्या होगी हमारी? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजरेबल। तो हम इसका मास मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्या होगी? मास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, डिवाइस और यूनिट। जैसे इसका मास मेजर करना था तो जो वेटिंग मशीन है उस पर जाके हमने मेजर करेंगे इस पर्सन का मास। तो मास मेजर कर लिया आपने, तो ये हो गया इसका पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन उसको मेजर करने के लिए हमको यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। सो व्हाट इज यूनिट? इट इज अ स्टैंडर्ड, ये एक प्रकार का क्या है? स्टैंडर्ड है, विच इज यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। सो जैसे कि मास को मेजर काय में करते हैं हम लोग? केजी में। तो केजी क्या हो गया? उसका स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, यूनिट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। सपोज टू बी ये एक आधा रॉड है अपने पास, मान चलते ये अपना रॉड है, और इस रॉड का अपने को सपोज टू बी लेंथ मेजर करना है। क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करना है। ये रॉड है, इसका अपने को लेंथ मेजर करना है। ठीक है, तो आप लोग काय का यूज करोगे? कौन सा डिवाइस यूज करोगे? जैसे एक आधा रॉड दिया, आपको लेंथ मेजर करना है, तो आप स्केल लगा सकते हो, या आपके अंदर टेप, मेजरिंग टेप भी आता है, उसको भी लगा के आप लोग मेजर करोगे। लेकिन इसको मेजर हम लोग काय में कर सकते हैं? मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड यूनिट। इनको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये जो केजी है या मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, सो समझ आ गया। सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स पढ़े। तो क्या बोला मैंने? इट इज एन क्वांटिटेटिव साइंस इन विच वी आर मेजरिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज। हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? मेजरमेंट करना। अब कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और क्या मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज का? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल, जो क्वांटिटीज आप लोग मेजर कर सकते हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज है? जैसे मास है, टाइम है, लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, फोर्स है। सो दीज आर ऑल कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मेजर करना है तो आपको एक तो डिवाइस की जरूरत पड़ती है, साथ में यूनिट की जरूरत पड़ती है। कोई भी फिजिकल, जैसे मास को मेजर करना है तो आपको वेइंग मशीन की जरूरत है। ठीक है, वेइंग मशीन पे, वेटिंग मशीन पे जाके आप मास मेजर करोगे। और दूसरा यूनिट की जरूरत पड़ेगी। सो यूनिट क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड। ये क्या है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड है विच इज यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास मेजर करेंगे केजी में, ठीक है, लेंथ मेजर करेंगे मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है, टाइम मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है, वॉल्यूम मेजर करेंगे हम लोग मीटर क्यूब में। सो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को जो मेजर किया जाता है, एक स्टैंडर्ड में मेजर किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, सो यहां तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एक तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लो और इसे नोट डाउन कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें हम लोग अभी करने वाला है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सो बिफोर 1971
देयर इज अ थ्री सिस्टम, मेनली थ्री सिस्टम थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हिस्से भी पढ़ लेते हैं इसका एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हमारा टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। हम सिस्टम ऑफ यूनिट की यहाँ पे अभी बातें करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें करने वाले। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या हुआ था, जनरली थ्री सिस्टम थे हमारे पास। पहला सिस्टम था एमकेएस, दूसरा था सीजीएस और तीसरा था एफपीएस और चौथा भी एक सिस्टम आया था जिसे हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एसआई के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि डिटेल में स्टडी करना है हमको एसआई सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग जनरली कौन से ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनको हमें मेजर करना पड़ता है। सबसे पहले हमें मास को मेजर करना है, ठीक है। मास से पहले हमको लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, लेंथ को मेजर करना है। दूसरा हमको मास को मेजर करना है और तीसरा हमको टाइम को मेजर करना है, ठीक है। ये तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के सिस्टम दिए गए थे। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों हम इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? पीक्यू का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, सही है ना। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, ये क्वांटिटी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, सही है। अब समझते हैं एमकेएस सिस्टम में क्या बोला गया है। एमकेएस सिस्टम में बोला गया है कि लेंथ को आपको अगर मेजर करना है तो मीटर में मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। मास को अगर मेजर करना है तो किलोग्राम में मेजर करना है, ठीक है। और टाइम को अगर मेजर करना है तो आपको सेकंड में मेजर करना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एमकेएस। लेंथ का यूनिट होगा मीटर, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, टाइम का यूनिट होगा सेकंड। दूसरा एक सिस्टम आया उसके बाद जिसका नाम था सीजीएस। अब लेंथ का यूनिट यहां पे बनता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट बनता है आपका दैट इज ग्राम, यहां पे क्या मास का यूनिट बना ग्राम और टाइम का यूनिट अगेन सेकंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम फिर से आया दैट इज एफ का मतलब होता है, एफ आपको लेंथ मेजर करनी होती है फुट में, मास मेजर करना होता है आपको पाउंड में और टाइम अगेन आपको मेजर करना है सेकंड, ठीक है। टाइम अगेन आपको टाइम में मेजर करना था सेकंड, ठीक है। अब ये तीनों सिस्टम आ गए थे, ठीक है। तो समझते हैं बिफोर 1971 के बिफोर क्या हुआ था, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करते हैं और बाद में क्या हुआ था वो भी चीज समझते हैं। बिफोर 1971 क्या हुआ था, ठीक है। बिफोर 1971 मान के चलते ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। सपोज ये एक आधा देश है, मान के चलते ये एक आधी कंट्री है ए नाम की, ये एक दूसरी कंट्री है बी नाम की, ये एक तीसरी कंट्री है अर्थ के ऊपर सी नाम, ठीक है। सो बिफोर 1971 एक आधा इनोवेशन किया, मान के चलते ए नाम की कंट्री ने एक आधा इनोवेशन किया और वो जो इनोवेशन किया उन्होंने जो थ्योरी बताई वहां पे यूनिट जो यूज करे, टाइप ऑफ सिस्टम जो यूज किया, यूनिट जो यूज किए, मान लेते हैं एमकेएस सिस्टम के यूनिट यूज की और यही स्टडी उनको देनी है बी नाम के कंट्रीज को स्टडी करने के लिए, फॉरवर्ड करनी है। लेकिन इनके यूनिट थे एमकेएस सिस्टम और इनके यूनिट थे सीजीएस सिस्टम। तो इनको जो अपना थ्योरी अगर सपोज टू बी या अपना जो इनोवेशन है अगर ए कंट्री को बी कंट्री को देना है, ठीक है। लेकिन इनके सिस्टम कैसे थे? एमकेएस सिस्टम थे, मतलब मास को ये लोग काय में मेजर करते थे? किलोग्राम में, ठीक है। लेंथ को काय में मेजर करते थे? मीटर में, और टाइम को काय में मेजर करते थे? सेकंड में। लेकिन बी नाम का कंट्री वो काय में मेजर करता था? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। लेकिन उन्होंने अगर अपना डेटा दे भी दिया तो इनको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना इनकन्वीनियंट था। समझ रहे हैं मैं एक चीज क्या बोल रहा हूं? ये इनकन्वीनियंट था, ये लोग इजी तरीके से, कन्वीनियंट नहीं था, इजी तरीके से इसको क्या नहीं कर सक रहे थे? ट्रांसफर नहीं कर सकते रहे थे, ठीक है। जैसे ए नाम का कंट्री है, ये एमकेएस में मेजर कर रहा था, जैसे लेंथ को मेजर कर रहा था मीटर में, मास को मेजर कर रहा था किलोग्राम में, टाइम को मेजर कर रहा था सेकंड में, ठीक है। इन्होंने मेजर कर लिया, लेकिन इनको अपना थ्योरी अगर बी कंट्री को देना है, लेकिन बी कंट्री कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है? सीजीएस। तो इनको एमकेएस से यूनिट का कन्वर्शन क्या में करना पड़ेगा? सीजीएस में, जो कि इनकन्वीनियंट था, मतलब आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत टाइम भी चला जाता था इनमें, ठीक है। तो बाद में क्या किया, ये होता था बिफोर 1971। सो आफ्टर 1971 क्या हुआ? आफ्टर 1971, ठीक है। 1971 के बाद क्या हुआ? 1970 के बाद ये हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई
जो कि हुई वेट्स एंड मेजरमेंट पे, वेट्स एंड मेजर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। अब ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर, ठीक है, 1971 में। याद रखना है 1971 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि कॉन्फ्रेंस का नाम था वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब सभी देशों के जो प्रतिनिधि थे, जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो ये कम्युनिटी में काम करते थे, उन्होंने अपने अपने मेंबर्स पेरिस को भेज दिए। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। और वहां पे उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। इसको नाम क्या दिया उन्होंने? एसआई सिस्टम, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, इसे जिसे हम लोग कहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम बना, ये फिर आगे जाके सारे कंट्रीज ने फॉलो किया, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फॉलो दिस सिस्टम। ये सिस्टम को क्या करने लगी? फॉलो करने लगी। तो एक कॉमन सिस्टम बनाया गया 1971 के बाद पेरिस के अंदर। ये जो मीटिंग हुई थी, दैट इज वेट्स एंड मेजरमेंट पे ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। सो उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया और उस कॉमन सिस्टम को नाम क्या दिया? दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। आगे जाके सभी के सभी जो अर्थ पे जितने भी कंट्रीज थे, उन्होंने क्या कर दिया? इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी को हमने नाम क्या दिया? दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम, ठीक है। अब एसआई सिस्टम में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, ठीक है। एसआई सिस्टम में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो एसआई सिस्टम में उन्होंने 2 से 3 चीजों को डिफाइन किया। सबसे पहला उन्होंने बताया व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। बाद में उन्होंने सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बताया, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बताया। एंड थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सभी क्वांटिटीज के बारे में दुनिया को बताया, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर बताया गया नियर अबाउट हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, नियर अबाउट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए गए थे, ठीक है। हम स्टडी करेंगे कौन कौन से क्वांटिटीज है और क्या क्या है। बाद में कुछ सम, अब एक ही डिराइव क्वांटिटी नहीं है, मैं समझा तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है। और दुनिया को 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बताए, कौन से सिस्टम ने? एसआई सिस्टम ने, ठीक है। अभी समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्हाट इज डिराइव क्वांटिटीज। तो ये चीज थोड़ी सी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। सो नियर अबाउट जो एसआई सिस्टम जो बनाया गया, वहां पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और कुछ सम डिराइव क्वांटिटीज थे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द डिराइव क्वांटिटीज। इन दोनों का पहले डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, बाद में हम लोग फंडामेंटल को अलग से पढ़ेंगे, डिराइव को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस था वो चीज समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। फंडामेंटल और डिराइव, ठीक है, डिराइव क्वांटिटी। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है, किसे डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटी whose measurement does not depend upon any other quantity. It is a quantity, ये एक प्रकार का क्वांटिटी था, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी था। इट इज अ क्वांटिटी which do not depends on any other physical quantity फॉर मेजरमेंट। एक ऐसे क्वांटिटीज थे जो कि दूसरे कोई क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते थे। मतलब जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जो मास जो है, मास को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, काय में मेजर करेंगे? केजी में, ठीक है। किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या? नहीं है। कोई और फिजिकल क्वांटिटी लगता है क्या यहाँ पे? नहीं लगता। दूसरा
लेंथ को भी आप लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हो काय में, दैट इज लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, ठीक है। टाइम को हम लोग काय में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में। सो दीज आर ऑल कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, डू नॉट डिपेंड्स, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। ऐसे क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटी पे, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, इनको हम लोग क्या कहते थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी, ठीक है, इट इज अ क्वांटिटी which is depend upon any other physical quantity, ठीक है, it is a quantity which depends upon any other physical quantity, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करते होंगे, डिफाइन करते होंगे, मतलब डिपेंड करते होंगे, उन सभी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूंगा, स्पीड, व्हाट इज स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या रहता है वो समझेंगे लेटर ऑन हम लोग, इसका कैसे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जनरली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या रहता है, एक प्रकार का लेंथ, एक प्रकार का क्या है, लेंथ, ठीक है। अब अगर मुझे स्पीड को अगर मेजर करना है तो हम लोग काय पे डिपेंड, कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, लेंथ नाम के फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोग डिपेंड है, ठीक है, लेंथ भी है और टाइम भी है, ठीक है। सो स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया फंडामेंटल सॉरी कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो एनी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेकंड बात करता हूं फोर्स की, व्हाट इज फोर्स, इट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा होगा, हम लोग बाद में स्टडी करेंगे भी डिटेल में। सो फोर्स जो है, फोर्स क्या पे डिपेंड करेगा, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मुझे इस क्वांटिटी को अगर डिराइव करना है तो मुझे किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सभी क्वांटिटीज दूसरे अदर फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड करते हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है, समझ में आ गया। सो अब समझते हैं कितने ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे कौन से ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है और कौन से ऐसे डिराइव क्वांटिटीज है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये चीज समझ गया, डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, आपके बुक के अंदर भी कुछ ऐसी डेफिनेशन लिखी होगी, ठीक है। अब समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो वी आर हैविंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, कितने हैं टोटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और उनको कैसे कैसे लिखा जाता है, हम यहां पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसका हम लोग लिखेंगे यूनिट और बाद में लिखेंगे हम लोग सिंबल, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास नियर अबाउट कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। तो 7 है हमारे पास, कौन कौन से है, वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है लेंथ का, जनरली इसका यूनिट होता है मीटर, ठीक है, मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम लिखना है, क्यों लिखना है ये मैं आगे जाके बताऊंगा, यूनिट और सिंबल लिखने के कुछ रूल्स है, ठीक है, वो समझाऊंगा ही मैं आगे, जब टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा। मीटर, यहाँ पे स्मॉल एम लिखना है और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, ठीक है। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज मास। मास को जनरली हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में और इसका सिंबल होता है केजी। तीसरा जो होता है दैट इज टाइम, इसको हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है, और इसका यूनिट जो सिंबल जो होता है वो एस होता है। चौथा जो है दैट इज, ये तो तुम्हें पता ही है, लेंथ मास टाइम पता है। चौथा जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है। जनरली टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर, केल्विन, ठीक है, केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है। और इसका जो यूनिट सिंबल जो होता है वो के से डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपको कि केल्विन का जो के है वो कैपिटल के लिखना है, स्मॉल के नहीं लिखना है,
पांचवा जो होता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है आपका दैट इज कट कर। सो हमारा जो पांचवा जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम जो करंट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तब समझा दूंगा मैं करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज एम्पियर। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल ए मत लिखिए, स्मॉल ए लिखिए, एम्पियर। वो कैसे डिनोट करते हैं दैट इज कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, चीज क्या है वो समझिए कि जनरली, ये आपको मैं बाद में भी समझा दूंगा, जनरली अगर आपका अगर यूनिट किसी पर्सन के अगर नाम से होगा, जैसे केल्विन एक पर्सन का नाम था, एम्पियर एक पर्सन का नाम था, तो यूनिट लिखते टाइम उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर लिखना है, ठीक है। और जब सिंबल लिखोगे तो उस अगर पर्सन का नाम होगा तो कैपिटल लिखना है। समझ में आ रहा है? अगर वो किसी पर्सन का नाम नहीं है यूनिट, तो उसे स्मॉल में लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर पर्सन का नाम है, ठीक है, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का नाम है तो आपको 100% स्मॉल में लिखना पड़ेगा। दिस टू लेटर आर इन अ स्मॉल लेटर, आपको समझना है स्मॉल लेटर में ये, ठीक है। लेकिन अगर सिंबल लिखना है तो वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, कैपिटल ए, कैपिटल, कैपिटल के, कैपिटल ए, ठीक है। सो 5 हो गए। छठवा जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना पड़ेगा, जो आपने मोल्स, मोलैरिटी अगर सुना होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वो वहां पे आता है। अब इसका यूनिट जो होता है वो दैट इज कॉल्ड MOLE, मोल, MOLE। और इसको, इसका ऐसा सिंबल जो होता है वो स्मॉल MOL, ये होता है इसका सिंबल। और सातवां जो है, सातवां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनिफेरस, ल्यूमिनिफेरस इंटेंसिटी। अब ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, ये जनरली लाइट के चैप्टर में आता है। और इसका जो यूनिट है दैट इज कैंडेला, कैंडेला। ये कैंडेला भी एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। और इसका सिंबल है सी, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, सी। सो दीज आर ऑल द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, 7 है। तो सातों के सातों आपको याद रखने हैं विद यूनिट, विद सिंबल, ठीक है। सो पहला मैंने फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। इसको कैसे सिंबल से डिनोट करोगे, स्मॉल m से, ठीक है। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका, मास। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। और कैसे सिंबल क्या है, केजी। तीसरा क्या है, टाइम, यूनिट है इसका सेकंड, और सिंबल क्या है, s। चौथा है आपका टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। और कैसे डिनोट करोगे, के से, सिंबल के है। इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट है इसका एम्पियर, और सिंबल है कैपिटल है। छठवा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज, इसका यूनिट होता है MOLE, मोल। और इसका सिंबल होता है MOL, मोल, ठीक है। अब ल्यूमिनिफेरस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, और सिंबल होता है CD। तो कभी भी ये 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 8वां नहीं आया है, ठीक है। और ये किसने बताया था, SI सिस्टम में बताया गया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। अब चलते हैं, सब लोग नोट कर लेंगे इसको। अब चलते हैं डिराइव क्वांटिटी पे, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये किसी और पे डिपेंड नहीं है, ये आप लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट डिराइव क्वांटिटी, जिसको हम किसी और से डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। सो समझते हैं व्हाट आर द डिराइव क्वांटिटीज, कौन कौन से डिराइव क्वांटिटी है। और हम लोग थोड़े से डिराइव क्वांटिटीज की स्टडी भी करने वाले हैं, ठीक है। सो सम डिराइव क्वांटिटीज। अब देखिए डिराइव क्वांटिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो खाली एक क्वांटिटी नहीं है, बहुत सारे क्वांटिटीज है। आज हम लोग 2 या 3 क्वांटिटीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा डिराइव क्वांटिटीज है, ठीक है। हम लोग डिराइव क्वांटिटीज पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर दैट समझते हैं डिराइव क्वांटिटी अगर समझना है, मुझे आपको स्पीड और वेलोसिटी समझाना है। इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं, दैट इज difference between distance and displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं सबसे पहले, तभी आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ जाएगा, और दैट इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस,
इसका डेफिनेशन क्या बनता है, व्हाट इज डिस्टेंस। लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए उनको स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं पता होता। अभी भी आपने 9th-10th में भले ही पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो आज वो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, इसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट सेपरेशन between initial position and final position, ठीक है, इसको हम लोग कहता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल के द्वारा आपको दोनों डेफिनेशन समझा के बता दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए सब बराबर। सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, इसका इनिशियल पोजीशन मान के चलते ए नाम के पोजीशन पे, और इसको जाना है बी की तरफ, ठीक है, बी पॉइंट की तरफ इसको जाना, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा नहीं जा सकता, मान के चलते डायरेक्टली ऐसा नहीं जा सकता, तो पहले उसको ऐसा कुछ 3 मीटर ऐसा जाना है, फिर 10 मीटर ऐसा जाना है, और फिर से 3 मीटर ऐसा जाना है, तब जाके ये पर्सन कहां पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना बनता है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना बनता है, बताइए मुझे, डिस्टेंस कितना बना, एक्चुअल पाथ उसने कितना ट्रैवल किया, व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअली उसने कितना पाथ कवर किया, कितना किया, 3 + 10 + 3 बराबर है 3 इधर 10 इधर 3 इधर, ठीक है। सो कितना पाथ हुआ, टोटल कितना आंसर हुआ, 10 + 3 13 + 3 दैट इज 16 मीटर। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मुझे बताइए ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस है, मुझे बताइए, इन दोनों के ए और बी के बीच में कितना सेपरेशन है, दैट इज 10 मीटर। तो ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। सो डिस्टेंस समझ आ गया आपको, व्हाट इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, एक्चुअली कितना पाथ उसने कवर किया, सो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और उसको शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितना है, दिस इज इनिशियल पोजीशन बॉडी का, दिस इज फाइनल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, कितना सेपरेशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में 10 मीटर, तो ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट कवर हो गया। अब ये जो आपका डिस्टेंस होता है, ये जो आपका डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी और व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसको खाली मैग्नीट्यूड रहता, जिसको खाली क्या रहता, मैग्नीट्यूड रहता, जैसे 16 मीटर, इसको खाली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर, 16 क्या है, एक प्रकार का नंबर है। सो दिस इज डिस्टेंस क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब व्हाट डू मीन बाय वेक्टर, जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगा, एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब जिसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा डायरेक्शन भी रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, नंबर तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स क्या है, ये देखिए ये पर्सन किधर जा रहा है, सपोज दिस इज साउथ डायरेक्शन, सो आपको डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स क्या लिखना पड़ेगा, टुवर्ड्स साउथ लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको बोल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बताया लेकिन साथ में डायरेक्शन भी तो बताया। सो जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर बातें आती है तो उसे हम लोग कौन सा क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जहां पे खाली मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब समझते हैं, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, आपको ये डिफरेंस अगर समझ आ गया तो स्पीड और वेलोसिटी आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं यही पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को मिटा देता हूँ, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ आगे। तो आप अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज आज हम डिराइव कर लेंगे, 1 से 2 क्वांटिटी, बाकी दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज क्या है? ठीक है, सो क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरे किसी क्वांटिटी से अगर आपको डिराइव करना पड़ता होगा तो, जैसे हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होता है और समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है। जैसे देखो, जिसको अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ आया, वो स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या होता है? इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, सो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर यूनिट टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ ही है। ठीक है, और इसे हम लोग डिराइव क्वांटिटी क्यों कहते हैं स्पीड को? क्योंकि लेंथ और टाइम से आपने डिराइव किया ना, मतलब स्पीड क्या है? एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। वैसे ही वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड है। एक प्रकार डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटीज है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है? मीटर भी होता है। अब इसका ऐसा यूनिट समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड? ठीक है, डिस्टेंस क्या में रहेगा? मीटर में। टाइम क्या में रहेगा? सेकंड में। सो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट समझ लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या में है आपका? मीटर में, और टाइम भी क्या है? सेकंड में। तो ये क्या हो गया अपना? दिस इज वेलोसिटी इज ऑल्सो हैविंग यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपका डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। उसे किसी भी, जैसे मान के चलते आपने अगर 10 मीटर पर सेकंड बोला, 10 मीटर पर सेकंड बोला, तो 10 क्या हो गया? खाली मैग्नीट्यूड है। तो इसको अगर खाली मैग्नीट्यूड है तो ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और लेकिन अगर आपने यहाँ पे बोला 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, ठीक है, अगर एक हाथ बॉडी है उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन टूवर्ड्स क्या है? टूवर्ड्स राइट है। टूवर्ड्स राइट है तो इसका डायरेक्शन भी हो गया। ठीक है, इसलिए आपने क्या बताया? डायरेक्शन भी बता दिया। तो ये क्या हो गया? इसका वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो गाइस यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज का ये जो पार्ट 1 है यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मिलता है दैट इज इसका आगे का पार्ट। हम लोग और कुछ डिराइव क्वांटिटीज भी यहाँ पे डिराइव करने वाले। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।